आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमीट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। कन्वर्जन फैक्टर में जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा कि एक पाइप लाइन के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसका मास फ्लो रेट जो है वो 10 पाउंड्स पर फीट स्क्वायर पर मिनट है। और हमने इसके MFR यानी कि मास फ्लो रेट, वही चीज़ है जो मास फ्लो रेट है, MFR लिखा हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जो वहाँ पे वो क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है, तो हमने इसके अंदर कन्वर्ट करके देना है उनको। तो यहाँ पे आप अगर आप गौर करें तो जो सवाल है इसके अंदर तीन जो हैं वो सिस्टम यहाँ पे मौजूद हैं। पाउंड्स जो है वो मास है, फीट जो है वो लेंथ है, और मिनट जो है वो टाइम का यूनिट है। तो यहाँ पे हमें तीनों टेबल्स देखने पड़ेंगे अपना सवाल हल करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ को हमने कन्वर्ट करना हो हम उसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया 10 पाउंड्स पर फीट स्क्वायर डॉट मिनट, क्योंकि वो दोनों के नीचे बटा बटा है, तो वो दोनों पहले बटे के बाद जितनी भी होंगी वो उसके बटे में आ जाएंगी। और यहाँ पे हम जो पहले की तरह जो ऊपर वाला यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट और यूनिट होता है, हम उसका रिलेशन वहाँ पे देखेंगे इसके टेबल में जाके, और फिर हम उस रिलेशन को यहाँ पे फिट करेंगे। हमने पाउंड्स को लेके जाना है केजी में, तो हम जो 10 पाउंड्स है, पाउंड्स को लेके देखेंगे कि ये केजी तक कैसे पहुंचता है। तो हम चलते हैं मास के टेबल के अंदर, और जो मास का टेबल है इसके अंदर हमने केजी और पाउंड का रिलेशन देखना है। तो एक केजी के अंदर 2.2 पाउंड्स होते हैं। इस रिलेशन को हमने यहाँ से उठाना है और हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। किस तरह एडजस्ट करेंगे कि जो सेम होगा वो अपोजिट साइड पे आएगा। एक केजी में 2.2 पाउंड्स होते हैं, तो पाउंड्स और वो 10 के साथ जो पाउंड्स हैं ये दोनों आपस में सेम है, तो ये यहाँ पे अपोजिट आएगा उसके। और अगर 10 पाउंड इसके नीचे लिखा होता तो फिर हम 2.2 पाउंड्स को ऊपर लिखते हमने, क्योंकि हर सूरत इसको अपोजिट ही लिखना है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि पाउंड पाउंड के साथ कट गया। अब हम जो है केजी हमारा है, और यहाँ पे भी हमने कन्वर्ट भी केजी में करना था, तो ये हमारा एक यूनिट तो हो गया सॉल्व। अब हमने नीचे जाना है बटे में, और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे फीट है, और फीट को हमने वहाँ आंसर में भी देखना है कि किस में लेके जाना है, मीटर में। तो हम फीट को जाके देखते हैं कि कोई रिलेशन अवेलेबल है लेंथ वाले जो हमारे पास बॉक्स है उसके अंदर। यहाँ पे फीट के ऊपर स्क्वायर है। जब आप इसका रिलेशन तलाश करेंगे उस वक़्त आप जो भी ऊपर इसके वैल्यू होगी उसको आप इग्नोर करेंगे और सिर्फ जो है उसका रिलेशन ढूंढेंगे कि फ़ीट का कोई रिलेशन है मीटर में लेके जाने वाला। तो हम लेंथ के बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे फ़ीट को देखते हैं कि यहाँ पे ये हमें रिलेशन नज़र आ रहा है कि 1 मीटर के अंदर 3.281 फीट होते हैं। इस रिलेशन को हम यहाँ से उठाते हैं और लेके जाते हैं अपने सवाल में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड था यहाँ पे है
इस रिलेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10.78। तो आपने परेशान नहीं होता कि हम वहाँ से जो भी रिलेशन उठाएंगे उसको हम स्क्वायर में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप में लिखना था कि 3.281 का स्क्वायर लेना था, और लिया तो फिर हमारे पास 10.78 आ गया। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम बाकियों को भी इस स्क्वायर में लेंगे। खुद से हम उस रिलेशन के ऊपर स्क्वायर जो है या जो भी यहाँ पे पावर होगी उसको फिट कर देंगे। अगर क्यूब होता तो हम क्यूब ले लेते। तो यहाँ पे जो वहाँ से हमने रिलेशन उठाया था 1 फीट इज इक्वल टू 3.1828 कुछ था, तो उसको हमने स्क्वायर लिया क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमारे पास 10.78 आया। और जैसे फीट है तो फीट को हमने ऊपर ही रखना है और जो मीटर था उसको नीचे रखेंगे, सेम जो है वो अपोजिट रखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये हमने कन्वर्ट करके मीटर में लेके जाना था, मीटर में हमारे पास आ गया, हमने खुद से स्क्वायर लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर हमने निकाल के देना है, तो स्क्वायर आ गया, फीट स्क्वायर से कट जाएगा और मीटर बच जाएगा, तो मीटर हमने बचा लिया। तो थर्ड जो हमारे पास यूनिट है वो मिनट की है, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जो सेम होंगे वो अपोजिट लिखेंगे। ये इधर नीचे मिनट है, उधर ऊपर मिनट है, तो ये मिनट के साथ कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा सेकंड। तो हमने निकाल के देना है जी केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पे तीनों को हमने जो हमसे पूछा जा रहा था उस स्टेज पे ले जा चुके हैं, तो अब हमने बाकियों को यहाँ पे कट कर देना है। ये वाला जो पाउंड है उस पाउंड के साथ कट गया, पाउंड का किस्सा ख़त्म हो गया। फिर केजी जो है वो बचाना था, हमने बच गया हमारा। फिर नीचे देखें कि फीट स्क्वायर है तो वो उस वाले फीट स्क्वायर से कट गया। और इसके अलावा क्या था हमारे पास, और मीटर स्क्वायर हमने बचाना था, नीचे वाला ये बच गया हमारे पास, ये किसी के साथ नहीं काट रहा। फिर हमारे पास मिनट थे तो मिनट उस मिनट से कट गए और हमारे पास रह गया सेकंड। और इसी तरह ये ऊपर केजी और नीचे मिनट स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो सेकंड था ये हमारे पास बच गए और यही हमें चाहिए थे बटे में। और ऊपर हमें चाहिए था केजी, और केजी भी खड़ा है, तो यहाँ पे जितने भी बाकी कोफिशेंट्स होंगे उनको बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, वो हमारा जवाब आएगा। और साथ यूनिट्स पे हमने कंसंट्रेट करना है कि ये हमने वैसे ही फाइंड करके देने हैं उन रिलेशन से जो कि रिक्वायर्ड हैं। और जो भी हम रिलेशन वहाँ से उठाएंगे यहाँ पे हम एक दफ़ा लिख देंगे कि हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो ये पहली लाइन वो रिलेशंस ही हैं जो कि हमने उठाई हुई हैं।